हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यूपी लेखपाल मैथ परसेंटेज की 8वीं क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अपने सीधे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से हमें उन्हें हैंडल करना है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले डिटेल को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप एक बार देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। पूछा गया है कि उस परीक्षा में कितने अधिकतम अंक हैं। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझिएगा। अगर वो 40% नंबर लेके आता तो पास हो जाता, या अगर वो 220 नंबर लेके आया है और 20 नंबर और लेके आ जाता तब भी वो पास हो जाता। अब इसको बनाना कैसे है, मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। दोनों तरीके में जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे इसको बनाइएगा। आप देखिएगा कि पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए रहे हैं। यहाँ पे पास होने के लिए उसे 40% चाहिए, या तो उसे 40% चाहिए या कितना चाहिए उसे 40% चाहिए, या कितना चाहिए उसे 220 में अगर वो 20 जोड़ देगा तो भी वो पास हो जाएगा। 220 प्लस 20, तो 220 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो ये 240 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 40% के। ठीक है, 40% बराबर कितना निकल के आ रहा होगा 240। हमेशा आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डील कीजिएगा। ठीक है, 40% इक्वल्स टू 240। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल रहे होंगे कि 1% बराबर कितना आएगा। 240 बट्टे आप 40 कर दीजिएगा। 240 अपॉन में जब आप 40 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और इस 4 से 24 कितना टाइम कटेगा 6 टाइम। 4 6 24। तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी निकल के 1% इक्वल्स टू 6। आपको कितना बताना है 100% आपको बताना है। मैं इधर लिखता हूं कितना बताना है आपको कि वो संख्या कितनी है, और कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना होगा 600। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। 600 आपका आंसर आ रहा होगा 600। अगर आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाना है, सेकंड टाइप से आप कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आपने क्या देखा कि 40% बराबर हो रहा था किसके 40% बराबर हो रहा था आपका 220 प्लस 20 के। आपने अभी देखा था कि अगर वो 40% लेके आए तब भी पास होगा, और वो 220 के साथ में 20 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आए तब भी वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या निकाला था यहाँ पे कि ये 40% बराबर किसके आया था 240 के। अभी तक तो कुछ इस क्वेश्चन का बदला नहीं है, लेकिन अब क्या करना है आपको इस 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये बताइएगा कि 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी। आप कहेंगे सर 40 अपॉन में 100 रख दीजिएगा। 40 अपॉन 100, 40 अपॉन 100, जीरो से आप जीरो काट रहे होंगे, 2 दूनी 4 हो रहा होगा और 2 पंजे 10। तो कितनी फ्रैक्शन आई होगी 2/5। 2/5, 2/5 आई आपकी 40% की फ्रैक्शन। हमेशा मैंने आपको समझाया है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो आपकी 100% के बराबर होती है। वो ही आपका क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है। और उसमें से कितना आया है, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 5 है तो 2 का मुझे पता है कि 2 बराबर कितना है 2 बराबर है 240। तो 5 बराबर कितना होगा। अब आपने देखा होगा कि 2 बराबर 240, तो 1 बराबर कितना रहा होगा 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 240, तो 1 बराबर कितना रहा होगा 120। और आपको कितने का बताना है 5 यूनिट का, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 5। तो 5 की वैल्यू 1 बराबर 120, तो 5 बराबर कितना आ रहा होगा आपका 600। 600 आपका आंसर आ रहा होगा। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर के कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आप डील करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, उसके बाद में क्वेश्चंस को बनाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत कम समय में बना रहे होंगे। किस तरीके से करना है, आप पहले लिखिएगा कि हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। हिंदी की बात करें अगर हम हिंदी की, तो आपके हिंदी में क्वेश्चन में बताया गया है कि हिंदी में 60% पास हुए हैं, 60%। और अगर बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत में कितना बताया गया है, 45%। आप इसे लिखिएगा, संस्कृत में बताया गया है 45% क्या हुए हैं, ये सब पास होने वाले हैं। और दोनों सब्जेक्ट में मिला के कितने पास हुए हैं, 25%। हिंदी प्लस संस्कृत को, हिंदी प्लस संस्कृत में कितने हुए हैं, दोनों में 25% पास हुए हैं ये। अब क्या करना है कि सारी चीजें पास होने के पैरेलल में चल रही है कि यहाँ पे भी 60% पास हुआ है, यहाँ पे 45% और यहाँ पे 25%। जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है उन्हें इंडिविजुअल माइनस कर दो। हिंदी से भी माइनस कर दो 25% को, और संस्कृत से भी माइनस कर दो। जब आप हिंदी से इसे माइनस कर रहे होंगे तो कितना निकल के आ रहा होगा, 60 माइनस 25 आपका निकल के आ रहा होगा 35%। उसी तरीके से जब आपने 45 से 25 को माइनस किया होगा तो कितना आ रहा होगा, 20% निकल के। और इस 25 को जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए उसे जो का तो इधर लिखिएगा। और इन सभी को आप क्या करें, सम कर दें। आप जोड़ रहे होंगे 35 प्लस 20 प्लस 25, ये कितना हो रहा है, 5 5 10 हो जाएगा। और ये 3 2 5 2 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। मतलब कि 80% आपके क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे टोटल बच्चे 80%। अब एक चीज बताइएगा कि कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के। और 100% में से अगर आपका 80% पास हो जाएगा तो कितने परसेंट फेल रहेगा, 100 माइनस 80 बराबर 20%। आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 20% आपका आंसर आ रहा होगा। कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर के, वो कितने परसेंट होंगे, 20%। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, आपको पहले ये सारी चीजें लिखनी है, जो जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हिंदी में 60% आपने लिख लिया। संस्कृत में कितना बताया था उसने, संस्कृत में बताया था उसने 45%, आपने 45% लिखा। और फिर संस्कृत और हिंदी में मिला के 25% पास हुए थे, आपने लिख लिया। अब क्या करना है कि दोनों में जो पास हुए हैं उन्हें अलग अलग करके माइनस कर दो, हिंदी से भी संस्कृत से भी। जब आपने हिंदी से किया होगा 35 आ रहा होगा, उसी तरीके से संस्कृत से करा होगा तो कितना आ रहा होगा, 20। और दोनों से जो आया है उसे भी आप लिख करके ऐड कर दो, ये कितना आया होगा, 80। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 80%। अगर 80% पास हुए हैं, 80% पास हुए तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास में 100%, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 20%। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी इंग्लिश में और 80% गणित में पास होते हैं, 10% दोनों सब्जेक्टों में फेल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार में ये टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कि इतना पास हुआ है, फिर इतना पास हुआ है, फिर दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर के इतना पास हुआ है। अब की बार पहले पास, फिर उसके बाद में फेल, पास और फेल दोनों एक साथ में बताया गया है। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले आप चीजों को लिखिएगा। इंग्लिश में कितना बताया उसने कि इंग्लिश में हुआ है 70% बच्चे पास हुए, इंग्लिश में 70% पास हुए हैं।
तो आप पहले इसको लिखिएगा। इंग्लिश में आपने लिख दिया कितना, 70% स्टूडेंट क्या हुए हैं आपके, पास हुए हैं 70%। और फिर आपको बताया उसने कि मैथ में कितने हुए हैं, 80%। आपने मैथ का भी लिखा, कितना लिख दिया, मैथ का आपने लिखा 80% क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं। अब आप एक चीज बताइएगा, अगर मैथ में 70% बच्चे पास हुए हैं, ये क्या हुए हैं, पास, तो फेल कितने हुए होंगे, आप बताइए कि सर ये तो हो गए पास, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे कितने, 30% क्या हुए होंगे, फेल। ठीक है, 30% हुए होंगे फेल। उसी तरीके से अगर मैथ में 80% बच्चे पास हुए हैं, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, फेल हुए होंगे कितना, 20%। आप माइनस करोगे तो 20% आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फेल। आपको सारी चीजें पता चल गई कि अगर मैथ में 80% पास हुए तो 20% फेल हो गए। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हो गए। और क्वेश्चन में आगे उसने बताया था कि 10% दोनों में फेल हुए हैं। मैथ और इंग्लिश में मिलाकर के कितने फेल हुए हैं, मैथ की अगर इंग्लिश की बात करी जाए, मैथ प्लस इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं, 10% फेल हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया है। अब वो क्या करना है, जो दोनों में फेल हुए हैं उसको माइनस कर दो। 30 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 20। उसी तरीके से 20 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा निकल के, 10। और इस 10 को जो दोनों में फेल हुए हैं, इसे जो का तो लिख के इसमें ऐड कर दो। कितना आ रहा होगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30 और 30 में 10 जोड़ोगे 40। ये 40% आपका क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। टोटल कितना फेल हुआ होगा, 40%। अब ये बताइएगा 40% अगर फेल है तो पास कितने हुए होंगे टोटल, इधर मैं इधर लिखता हूं। अगर 40% फेल है तो पास कितने हुए होंगे, आप बताएंगे कि 100 टोटल थे तो 60% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। 60% पास हुए होंगे। अगर 60% पास हुए हैं और क्वेश्चन में बताया गया कि जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 144 है, तो 60 की वैल्यू कितनी आ रही होगी आपकी निकल के, 144। 60% बराबर 144। यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल देंगे कि 1% बराबर कितना होगा, 144/60। 144 बटे कितना, 60। अब आप इसे माइनस करोगे, 144 बटे जब आप 60 कर रहे होगे तो कितना निकल के आएगा ये, आप इसे 2 से काट दो, 2 से 7 बार, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 30 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना कट रहा होगा, 2 से 15 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 36 बार। 36/15, 1% बराबर कितना आ गया आपका, 1% बराबर 36/15। आपको कितने की वैल्यू बतानी है, अभी और भी काट सकते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा बता देना है कि कितने थे टोटल थे अपने 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 36/15 मल्टीप्लाई 100। 36/15 मल्टीप्लाई 100, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 240 के बराबर आ रहा होगा। 240 आपका आंसर आ रहा होगा। 240 आपका आंसर आ रहा होगा। फिर टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 240। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद में आप इसको बहुत ही कम समय में कर रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र व्यस्क नहीं है, पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्र व्यस्क नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। आप इसको पहले जो का तो लिखिएगा, क्या क्या बताया गया है उस स्टेटमेंट को लिखिएगा। उसने बताया है कि जो लड़के हैं उनको बॉय मान लो, बॉय, और लड़कियों के लिए मैंने गर्ल लिख लिया। उनका अनुपात दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 3:2। इसको जो का तो लिखिएगा, 3:2। अब एक चीज बताइएगा कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 300 और 200। रेशियो कभी बदलेगा, अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं तो आप कहेंगे कभी नहीं बदलेगा। अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस हम करते हैं तो रेशियो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब क्या करना है,
हमें पता चल गया कि अगर हमारे 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं और उनमें 20% लड़के और 25% लड़के व्यस्क हैं, तो कितने व्यस्क नहीं होंगे? तो आप उन्हें निकालेंगे कि अगर 20% लड़के व्यस्क हैं, 20% व्यस्क हैं, तो 80% व्यस्क नहीं होंगे। तो 80% सीधा सीधा निकालेंगे हम इनका 80%। 80% क्या होंगे? व्यस्क नहीं रहे होंगे। 80% की बात कर रहे हैं हम सीधा सीधा। तो जब आप इसका 80% निकालेंगे तो 300 का 80% कितना आएगा? 300 का 80% जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 240। और इसी तरीके से अगर 200 लड़कियां हैं और उनमें 25% व्यस्क हैं, तो कितनी व्यस्क नहीं होंगे? आप कहेंगे 75%। 75 क्या रहे होंगे? इसमें व्यस्क नहीं रहे होंगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि व्यस्क ये क्या है? नहीं है, व्यस्क नहीं है। मैंने लिख भी दिया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, व्यस्क नहीं है। ठीक है। जब आप 200 का 75% निकाल रहे होगे तो कितना आएगा? 200 का 75%, 150 आ रहा होगा। मतलब 200 लड़कियों में से 150 लड़कियां क्या है? व्यस्क नहीं है। टोटल कितने बच्चे थे आपके पास में? आप 300 को 200 को सम कीजिएगा। 300 प्लस 200 ये तो आ जाएगा आपके पास में टोटल स्टूडेंट निकल के। टोटल स्टूडेंट बराबर आ जाएगा आपके पास में 300 प्लस 200 बराबर 500। 500 बच्चे हैं और ये कितना हो जाएगा कि कितने व्यस्क नहीं है? व्यस्क नहीं है मतलब आप इनको 240 और 150 को जोड़ेंगे। 240 प्लस 150 बराबर कितना आ रहा होगा आपका? क्या आ रहा होगा? 390। 390 सिर्फ। अब इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 390 बट्टे 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 390 बटे 5। 390 बटे 5 और 390 में जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 78। 78% आपका आंसर आ रहा होगा कि 78% कैसे हैं? जो व्यस्त नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। अगर लड़के हैं तो उनको आप इधर लिखिएगा कि बॉय कितने हैं अपने पास में, बॉय, और गर्ल्स कितनी है उन सभी को आप पहले लिखिएगा। उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ उनका रेशियो बताया। तो रेशियो को आप लिख लेंगे 4:1। लड़के कितने हैं? अगर 4 है तो लड़कियां रही होंगी 1। आप पहले क्वेश्चन की तरह 100 से मल्टीप्लाई कराओ। 4 में 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा? 400। और 100 में अगर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 1 की। 1 में अगर आप 100 की मल्टीप्लाई कराते तो कितना आएगा? 100। ठीक है। अगर 70% लड़के, 75% लड़के और 70% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने ऐसे रहे होंगे जिन्हें नहीं मिली होगी? 75% को मिली है तो कितनों को नहीं मिली होगी? 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। सीधा सीधा आप इसका 25% निकालिए। जिस टाइम आप 400 का 25% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा? 100 निकल के आ रहा होगा। उसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे कि 100 लड़कियां हैं टोटल, 70% को स्कॉलरशिप मिली है तो 30% को नहीं मिली होगी। तो 30% निकालिएगा इसका सीधा सीधा, 30%। और जब आप 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 निकल के आ रहा होगा। तो ये आपको जो मिले हैं बच्चे, ये कितने हैं? 100 प्लस 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 130। इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है। अब हमें क्या पूछा है उसने कि ये बताना है कि टोटल ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं। प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में ही हमें बताना है। किस तरीके से बताएंगे? आप पहले ये सभी को ऐड कीजिएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल आप बता रहे होंगे कि 400 प्लस 100, 400 प्लस 100,
मतलब कितना हो जाएगा 500। तो हमारे पास में टोटल बच्चे हैं 500, और ऐसे कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो है 130। तो सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 130 बट्टे 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से जब आप 130 को काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 6 30, 26% निकल के आ रहा होगा। 26%, 26%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको क्या करना है, इस रेशियो को आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, 400 हो जाएगा, इधर इधर 100 हो जाएगा, उसका सीधा सीधा 25%, क्योंकि 75% को स्कॉलरशिप मिली है तो 25% को नहीं मिली होगी। उस तरीके से आप इसको समझिएगा। 400 का 25% निकालोगे कितना आएगा 100। उसी तरीके से जब 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा 30। टोटल कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 30 को जोड़ोगे आप तो 130 बच्चे हो जाएंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। टोटल 500 थे, 130 को नहीं मिली है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकाला, परसेंटेज। आपका आंसर आ गया 26%। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है और उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है। कुल अंक पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इसे करेंगे अभी देखते हैं। अगर वो 33% लेके आता तो पास हो जाता, सीधा सीधा लिखिएगा कि 33% अगर वो लेके आता तो पास हो जाता। लेकिन वो लेके कितने आया है, 25% लेकर के आया है। और फिर उसको बताया गया है कि अगर वो 40 नंबर और लेके आ जाता तो भी वो पास हो जाता। 25% में अगर वो 40% अगर और लेके आ जाता, 25 में 25% लेके आया, 40 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। तो 25 में आप इस 40 को जोड़ दीजिएगा और 33 के इक्वल में रख दीजिएगा। 33% बराबर 25% प्लस 40 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये 33% माइनस ये इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25%, बराबर किसके है, ये 40 के आ रहा होगा। जब आप 33 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब 8% बराबर कितना आ गया आपका, 40 आ गया। तो 1% बराबर कितना आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5। और आपसे पूछा गया है कि कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक कितने होते हैं 100%। 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना आ रहा होगा 500। 500 आपका आंसर आ रहा होगा 500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे, एक स्टूडेंट है उसको कितने मिले हैं 20% मिले हैं और वो कितने से फेल हुआ है, अगर वो 30 अंक और लेके आ जाता, 30 नंबर और लेके आ जाता तो पास हो जाता। 30 नंबर से वो फेल हो गया है। 20% में अगर वो 30 नंबर और लेके आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसी तरीके से इक्वल में रखेंगे क्या कि दूसरा स्टूडेंट था जिसको कितने मिले हैं 32% नंबर मिले हैं और वो पास नंबर से 42 अधिक लेके आया है। अगर वो 42 नंबर कम लेके आता तब भी वो पास हो जाता। तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, 32% माइनस 42। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 32% माइनस 42 हो गया और ये 20% प्लस 30 हो गया। अब आप इसे इस तरीके से लिखिएगा, 32% माइनस 20 इक्वल्स टू 42 प्लस 30। अब 32 में से जब आप 20 को माइनस कर रहे होंगे 20% को, तो कितने परसेंट आ रहा होगा आपका निकल के, ये आ रहा होगा आपका 12%। 12% की वैल्यू कितनी आ रही होगी जब आप इन्हें सम करेंगे, 42 और 30 कितना हो जाएगा 72। 72 आ रहा होगा।
और तो 12% बराबर 72, तो 1% बराबर कितना निकल के आएगा? 6। 1% बराबर कितना निकल के आ रहा होगा? 6 आ रहा होगा। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो पूछा है उन्होंने कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको टोटल अंक पता होना चाहिए। टोटल अंक होता है 100% के बराबर। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना होगा? 600। हमारे टोटल नंबर निकल के आ गए कि 600 है। पास होने के लिए कितना चाहिए? स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है कि 20% में या तो 30 जोड़ दो, या 32% में से आप 42 को माइनस कर दो। तो 600 का 20% कितना होगा? 600 का अगर आप 20% निकालोगे तो 600 का 20% किस तरीके से निकलेगा? 600 मल्टीप्लाई 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ रहा होगा 120। 120 में अगर आप, क्या स्टेटमेंट था कि 20% प्लस 30, ये था मेरा पासिंग नंबर। तो 20% है मेरा 120, और प्लस 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। 150 आ रहा होगा। अब इसे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 150 बटे टोटल नंबर कितने हैं? 600 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 6 से इसको जब आप काट रहे होंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। 25%, 25% आपका आंसर आ रहा होगा। 25%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला भी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां सफल रही हों, तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताया गया है। अभी से पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताया गया था। किस तरीके से करेंगे आप? यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिएगा कि जो हमारे लड़के हैं, जो बॉय हैं, वो कितना है? 640। और उसी तरीके से जो हमारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी हैं? वो बताई गई हैं कि वो है कितनी? 360। ठीक है। अब अगर इनमें से 60% पास हुए हैं, बॉय की अगर मैं बात करूं, बॉय की, कि 60% पास हुआ है, तो कितना परसेंट फेल हुआ होगा? आप बता रहे होंगे कि सर 40% फेल हो गया होगा। क्या हुआ होगा? फेल। इसी तरीके से अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, तो गर्ल्स में कितना पास हुआ है? 40%। तो कितना फेल हुआ होगा? अगर 40% इनमें पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा? आप देख रहे होंगे कि 60% इनमें क्या हुआ होगा? फेल हुआ होगा। ठीक है। अब सीधा सीधा आप इनका बॉय का निकाल दो 40%। अगर 640 का आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 640 का 40% जब आप निकालोगे तो ये आएगा 256। मतलब 256 लड़के ऐसे रहे होंगे जो क्या हुए होंगे? फेल रहे होंगे। ठीक है। उसी तरीके से आप 660 का क्या निकाल दें? सीधा सीधा 660 का, 360 का आप निकालो 60%। 360 का 60%, क्योंकि 60% लड़कियां फेल हुई हैं। जब आप 60% निकाल रहे होगे 360 का, तो कितना आ रहा होगा आपका? 216। अब आपको क्या पता चल गया कि भाई 256 तो लड़के फेल हुए हैं, और 216 कितनी? लड़कियां फेल हुए हैं। तो टोटल इनको ऐड कर दो। टोटल स्टूडेंट पता चल गया कि 256 प्लस 216, 216 कितना आ रहा होगा? 256 प्लस 216 जब आप कर रहे होंगे, ये आ रहा होगा 472, 472। ये क्या है? हमारे फेल हुए हैं। टोटल स्टूडेंट फेल हमें पता चल गया कि कितने फेल हुए हैं? 472। और अब क्या करना है? आपको बताना है कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं परसेंटेज में। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास में? 640 प्लस 360, इन्हें ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 1000। टोटल स्टूडेंट मैं यहाँ पे करवाता हूँ। टोटल स्टूडेंट किस तरीके से लिखेंगे आप? टोटल था अपने पास में 640 प्लस 360 बराबर 1000। 1000 ये थे अपने पास में टोटल स्टूडेंट। और जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? जो फेल हुए हैं वो है अपने पास में 472।
और 472 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ रहा होगा आपके पास में 47.2%। 47.2% स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। 47.2% फेल हुए होंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 47.2%। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी मैथ में तथा 42% प्रतियोगी हिंदी में सफल होते हैं। यदि 20% दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट पास होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इसे करेंगे, किस तरीके से आप इसे बनाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको सीधा सीधा पहले स्टेटमेंट को लिखिएगा, जो जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि 34% मैथ में, तो मैथ बराबर 34% क्या हुए हैं, असफल, फेल हुए हैं। मैथ में कितना हुआ है, 34% फेल हुआ है, 34%। उसी तरीके से हिंदी में कितना हुआ है, 42%। हिंदी की बात करी जा रही है तो हिंदी में आपने लिख दिया सीधा 42%। 42% क्या है, ये फेल है। हिंदी में कितना फेल हुआ है, 42%, आपने लिख दिया। अब क्या करना है आपको आगे, आपको करना है कि ये बताइएगा कि अगर दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर के 20% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं 20%, तो आप लिखिएगा इधर मैथ प्लस हिंदी में कितना फेल हुआ है, मैथ प्लस हिंदी में मिला के 20%। अब इस 20% को मैथ से भी माइनस करो और हिंदी से भी माइनस करो। तो जब मैथ से माइनस करोगे 34 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 में से 20 जाएगा बचेगा 14%, मतलब निकल के आ रहा होगा 14। और 42 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22%। और इस सभी में आप इस 20 को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप इसे जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये 56% आ रहा होगा निकल के कि ये 56% क्या है, टोटल स्टूडेंट फेल हुए हैं। 56% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब आप एक चीज बताइएगा कि 56% अगर फेल हुए हैं तो उसने पूछा था कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए हैं, पास हुए हैं। 56% अगर फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, टोटल थे 100%, और 56% क्या हो गए, फेल हो गए। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 44, कि 44 ऐसे रहे होंगे, 44%, 44% जो पास हुए होंगे। दोनों सब्जेक्टों में मिला के ये कितने हुए होंगे, 44% पास हुए होंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 44%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंक के योग का 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है। उन दोनों स्टूडेंटों को कितने कितने नंबर मिलने चाहिए, कितने कितने नंबर मिले हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से बनाएंगे आप इसे, आप समझिएगा कि अगर जो पहला स्टूडेंट है, मैंने मान लिया उसको फर्स्ट वाले को कितने मिले होंगे, फर्स्ट स्टूडेंट को अगर x नंबर मिले हैं तो सेकंड को कितना मिला होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 अंक अधिक मिला होगा, x प्लस 9। ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है कि ये अगर दूसरे नंबर को x प्लस 9 मिले हैं और उनके अंक दोनों के अंक के योग का 56% है, जिसके लिए x प्लस 9 मिले हैं, x प्लस 9 जो मिले हैं वो क्या किसके बराबर है, जो x प्लस 9 है वो दोनों के अंक, मतलब x प्लस 9 इन दोनों के अंक का कितना है, 56% के बराबर है। कितने प्रतिशत के, 56% के बराबर है, 56% के। तो आपने सीधा सीधा इसको लिख दिया 56%। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 9 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 9।
और इस 56% को आप कितना लिख दोगे, 56/100, 56/100 लिख दोगे आप इसे। अब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, इस 100 की मल्टीप्लाई इधर आज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 100x प्लस 900 बराबर ये 2x की मल्टीप्लाई 56 के साथ में करवाओगे, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 112x प्लस, और जब 9 की मल्टीप्लाई 56 में आप कराएंगे तो कितना आएगा, 504, 504। अब ये जो इक्वेशन बन रही है आप इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो रहा होगा, 112 माइनस 100, 112 माइनस 100x, किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, 112x माइनस 100x माइनस ये प्लस का 504 और माइनस का क्या हो जाएगा 900 इक्वल्स टू 0। आपने इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, आपको सीधा सीधा इधर लेके आना है ये, जब 112x में से आप 100x को माइनस कर रहे होंगे, ये 100x है तो कितना आ रहा होगा, ये 12x निकल के आ रहा होगा, 12x, और ये माइनस जब आप कर रहे होंगे 504 प्लस का है और 900 क्या है, ये आपका माइनस का है, तो ये कितना आ रहा होगा 396, 396 इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से सीधा सीधा 12x बराबर क्या रख देंगे 396, ये माइनस का है इक्वल टू से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 396/12, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 तिया 36। अगर x की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 33, तो फर्स्ट नंबर क्या था x, तो ये हो जाएगा 33, और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 9, तो 33 में जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 33 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना आएगा 42, 42 आ रहा होगा 33 में जब आप 9 जोड़ेंगे। तो पहला नंबर कितना था आपका x, और x की वैल्यू निकल के आई 33, और दूसरा नंबर आपने माना था x प्लस 9 जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 42। ये तो आपके आंसर रहे होंगे 33 42। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 33 42, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। पहला नंबर रहा होगा 33, दूसरा नंबर रहा होगा 42, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मैथ हिंदी ग्रामीण परिवेश सामान्य ज्ञान। अगर आप देख रहे हैं मैथ को, तो मैथ की क्लास डेली आ रही है, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, बहुत शानदार तरीके से हम टॉपिकों को क्लियर करा रहे हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना रहे हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ आपका बहुत अच्छे तरीके से ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 25 के 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप अगर अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगे, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ग्रामीण परिवेश की सारी क्लासों को अटेंड कीजिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उन प्रैक्टिस सेटों को लगाइएगा, आपका काम उन्हीं में हो जाएगा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर डेली 25 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जितने भी अभी तक के प्रैक्टिस सेट आए हैं आप उनको 1 बाय 1 करके अटेंड कीजिएगा, और जो आने वाले हैं उनके साथ में आप जुड़ जाइएगा। आपका एक भी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन चलाया गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर में लिए जा रहे हैं। जो अभी तक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो भी सभी लिए जा रहे हैं, और जो भी संभावित क्वेश्चन हैं
उनको भी इस सेट के अंदर में डाला जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेकिन समाप्त करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।